तो समझ आएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, कहां तक पढ़ाए थे? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 25 नवंबर 2022 को 77% अनुमोदित रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हुए? 25 नवंबर 2022 को 77% रेटिंग मिला है, जो पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय बने हैं, उनका नाम क्या है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र मोदी हो गया, लिखिए इसको। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री, पीएम है वर्तमान में। शपथ कब लिए थे? ये तो दूसरी बार है। पहली शपथ 2014 में लिए थे, दूसरी 2019 में, है ना? आंसर क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। लिखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2022 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2022 को 77%, 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। नेक्स्ट वन लिखिए, अमेरिका की एक अमेरिका की एक कंसल्टिंग फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में यह बात सामने आई। नेक्स्ट वन लिखिए, रेटिंग में यह बात सामने आई। भारतीय प्रधानमंत्री के बाद लिखिए, भारतीय प्रधानमंत्री के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज 69%, 69, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस 56% के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे और तीसरे स्थान पर है, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता कौन है? मोदी जी। क्या हो जाएंगे, कितना परसेंट? 77%। दूसरे स्थान पे कौन है? मैक्सिको का राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? एंड्रेज मैनुअल हो जाएंगे, कितने परसेंट से? 69% से। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, कितना? ऑस्ट्रेलिया कौन हो जाएंगे? एंथनी अल्बेज, कितना परसेंट? 56%। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्रमशः 41%, ऋषि सुनक 41% और 36%, ऋषि सुनक 41% और 36% की अनुमोदन रेटिंग के साथ सूची में नीचे आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्रमशः 41% और 36% की अनुमोदन रेटिंग के साथ सूची में नीचे आ गए। आंसर याद रखिएगा, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता जो है ना, वो आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे? बोलिए। एड्रेस मैनुअल हो जाएंगे और तीसरे स्थान पे हो जाएंगे अल्बानीज हो जाएंगे। यानी पहले भारत के, दूसरे मैक्सिको और तीसरे कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कि बताइए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऋषि सुनक हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सुनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीका से। विश्व का पहला तारपत्री पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तारपत्री पांडुलिपि, आप लोग जानते हैं तार के पत्ते पर लिखना, वो पांडुलिपि कहाँ शुरू किया गया, किस राज्य में पहली बार इसको स्थापित किया गया, इसका बता दीजिए। तब तक बताते हैं हम आपको कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ हो जाएगा? ये भी कर्नाटक हो जाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ होगा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आंसर क्या होगा? केरल होगा। क्या होगा? केरल होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसका आंसर बताइए। चिल्का झील कहाँ हो जाएगा? चिल्का झील कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया। आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल के तट को मलाबार तट के नाम से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। ठीक है।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ हो जाता, केरल हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसके तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। कोची बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। परियार झील कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। साइलेंट वेल नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, केरल हो जाएगा। लिखिए तार के पत्तों, लिखिए तार के पत्तों, तार के पत्तों की पांडुलिपियों, तार के पत्तों लिखो, तार के पत्तों की पांडुलिपियों, पांडुलिपियों का विश्व का पहला संग्रहालय, विश्व का पहला संग्रहालय, विश्व का पहला संग्रहालय 5 जनवरी 2023 को, 5 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ब्रैकेट में केरल लिखिए, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया, में स्थापित किया गया। 5 जनवरी 2023 को क्या किया गया है जी, तो तारपति पांडुलिपि संग्रहालय के स्थापित केरल में किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित कहाँ किया गया, जब उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पहला गोल्डन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद हो जाएगा। भारत में पहला तार लिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो केरल हो जाएगा। 5 जनवरी 2023 को, 5 जनवरी 2023 को। लिखिए संग्रहालय की स्थापना, संग्रहालय की स्थापना, फास्ट लिखिए, संग्रहालय की स्थापना अभिलेखागार, अभिलेखागार विभाग ने, अभिलेखागार विभाग ने, विभाग ने केरल इतिहास और, केरल इतिहास और, केरल इतिहास और विरासत संग्रहालय के सहयोग से, विरासत संग्रहालय के सहयोग से, विरासत संग्रहालय के सहयोग से 3 करोड़ रुपए की लागत से की है, 3 करोड़ रुपए की लागत से की है, 3 करोड़ रुपए की लागत से की है। 3 करोड़ यानी इसको स्थापित करने में कितना रुपया लग गया, 3 करोड़ रुपया लग गया इसको स्थापित करने में। आगे लिखिए संग्रहालय को, संग्रहालय को विश्व के पहले पाम लीफ, विश्व के पहले पाम लीफ, लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, संग्रहालय को विश्व के पहले पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय के रूप में परिचालित किया गया, परिचालित किया गया या प्रचारित किया गया, प्रचारित किया गया लिखिएगा, प्रचारित किया गया रूप में प्रचारित किया गया। नेक्स्ट में लिखिए संग्रहालय में, संग्रहालय में 650 ईस्वी से, 650 ईस्वी से 19वीं शताब्दी के अंत तक, संग्रहालय में 650 ईस्वी से 19वीं शताब्दी के अंत तक पूर्व, पूर्व त्रावणकोर साम्राज्य, त्रावण त ये त्रावणकोर साम्राज्य, त्रावणकोर, त्रावणकोर साम्राज्य से संबंधित, साम्राज्य से संबंधित 187 पांडुलिपियां, 187 पांडुलिपियां 187, 187 पांडुलिपियां और अन्य कलाकृतियां हैं, और अन्य कलाकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, पांडुलिपि, पामलिपि तार के पत्ते से बनाया गया है पांडुलिपि वाला संग्रहालय, तक केरल हो जाएगा। 3 करोड़ रुपए के लागत से इसका 5 जनवरी 2023 को उद्घाटन कर दिया गया। और इसमें इतिहास जो रहेगा ना आपको त्रावणकोर का रहेगा, त्रावणकोर का रहेगा। कहाँ का रहेगा,
त्रावणकोर कराया गया, यानी 650 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी तक जितना भी इतिहास है ना वो सब इस पांडुलिपि संग्रहालय में संरक्षित रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। केरल के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। केरल आप लोग जानते हैं, नहीं जानते देख लीजिए। इसकी राजधानी क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 38,863 किलोमीटर हो जाएगा। जिले की संख्या 14 हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा मलयालम हो जाएगा। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सदन हो जाएगा, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। 140 गो सीट है। राज्यसभा लोकसभा का 9 और 20 हो जाएगा। 9 गो राज्यसभा, लोकसभा का 20 गो सीट हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय कोचीन में हो जाएगा। ठीक है, ये पेरियार झील आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछागा पेरियार झील कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। पेरियार झील कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा केरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसरो के संस्थापक कौन हो जाएंगे, विक्रम साराभाई हो जाएंगे। ठीक है, इसरो के संस्थापक कौन हो जाएंगे, विक्रम साराभाई हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसमें से आंसर क्या होगा, विक्रम साराभाई हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ होगा, कर्नाटक बेंगलुरु में हो जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ए सोमनाथ हो जाएंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहेंगे, विक्रम साराभाई को कहेंगे। किसको कहेंगे, विक्रम साराभाई को। भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। भारत की पहली परमाणु युक्ति का उपनाम दिया गया था, जो परमाणु था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ठीक है, मलयालम मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से किया जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। आपको अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, यूरी गागरिन हो जाएंगे। रूस के रहने वाले थे। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या हो जाएगा, सतीश धवन क्या हो जाएगा, आप स्पेस सेंटर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी, वेलेंटिना ट्रिस्कोवा हो जाएगी। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु हो गया था 2003 में। हरियाणा के रहने वाले थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह का नाम था कल्पना फर्स्ट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम था एप्पल हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम जो व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग, वो कहाँ के थे, आपको अमेरिका के रहने वाले थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु कलपक्कम हो जाएगा। विश्व की क्वेश्चन आ गया। चलो, पहला विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है, घास दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। पहला विश्व समुद्री घास दिवस किस रूप में मनाते, मतलब किस दिन मनाते हैं, जल्दी बता दीजिए, किस दिन मनाते हैं। आपका पूरा 1 मई का जो लेबर डे था उसका टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहला विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्च हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, पहला विश्व समुद्री घास दिवस किस दिन मनाया गया, तो 1 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया, 1 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया, 1 मार्च को। चलिए हम आपको मार्च से संबंधित कुछ तथ्यों को बताते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। सुरक्षा बल दिवस के रूप में 12 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। राम मनोहर लोहिया जयंती मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 26 मार्च को मनाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाते हैं, 25 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 मार्च को। आगे देखिए,
विश्व के सबसे अमीर अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? विश्व के सबसे अमीर जो है वो कौन हो जाएंगे? $1 बिलियन इनकी संपत्ति है, $1 बिलियन इनकी संपत्ति है, इसलिए दुनिया का सबसे अमीर एक्टर के रूप में इनको चुना गया है, जिनका नाम है जेरी सेनफेल्ड। आंसर क्या हो जाएगा? जेरी सेनफेल्ड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? जेरी सेनफेल्ड हो जाएगा, जो विश्व के सबसे अमीर अभिनेता के रूप में चुना गया है। वहीं अगर भारत की बात किया जाएगा तो आपको $770 मिलियन से आपको शाहरुख खान आ गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेरी सेनफेल्ड हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? जेरी सेनफेल्ड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन हो जाएंगे? अमीर अभिनेता आमिर खान नहीं होंगे, ओ हाइलो नहीं है, छोड़ो हटा। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन हो जाएंगे? जेरी सेनफेल्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाहरुख खान। लिखिए शाहरुख खान को, लिखिए शाहरुख खान को 17 जनवरी 2023 को, शाहरुख खान को 17 जनवरी 2023 को विश्व के चौथे सबसे अमीर अभिनेता के रूप में, शाहरुख खान को 17 जनवरी 2023 को विश्व के चौथे सबसे अमीर अभिनेता के रूप में नामित किया गया। अमीर अभिनेता के रूप में नामित किया गया। अमीर अभिनेता के रूप में नामित किया गया। उन्होंने, उसे भी लिखेगा, उन्होंने टॉम क्रूज, यहां सब बोर्ड पे लिखा हुआ है सबका नाम, टॉम क्रूज, टॉम क्रूज और जॉर्ज क्यूलूनी, वहां लिखा हुआ है जॉर्ज क्यूलूनी जैसे हॉलीवुड सितारों को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किए हैं, यह स्थान प्राप्त किए हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति, उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 627 मिलियन रुपया, 627 उनकी कुल संपत्ति 627 मिलियन रुपया, ब्रैकेट में लिखिए $770 मिलियन, डॉलर बंद कर लीजिए ब्रैकेट, है एशिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए। एशिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए। एशिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है? जेनी सेनफेल्ड, जेरी सेनफेल्ड हो जाएंगे। जेरी सेनफेल्ड दुनिया का सबसे अमीर हो जाएंगे, जिनकी संपत्ति $1 बिलियन है। जबकि एशिया के सबसे अमीर पूछा जाएगा तो शाहरुख खान, 627 मिलियन रुपया, 770 मिलियन डॉलर के रूप में इनको नामित किया गया। एशिया। आगे लिखिए विश्व के 5, आगे चालू कर दो, विश्व के सबसे 5 अमीर अभिनेता, हेडिंग डालिए। गर्मी लग रहा है ना, पंखा चालू कर दो। कौन बंद कर दिया? काय बंद कर देता हूं? ए लड़की, पंखा चालू करो। कम सुनती हो का? बहिरी हो गई हो का? इतना गर्मी है, चल रहा ऊपर, फिर बचेबो नहीं करे। आप इधर आके बैठो, नहीं सुनाई देता तो इधर बैठो, बकलो लगाएंगे, हम सुनबे नहीं करते। विश्व के 5 अभिनेता लिखिए सबसे अमीर। लिखिए पहला लिखिए जेरी सेनफील्ड,
जेरी सेनफील्ड, जेरी सेनफील्ड लिखा हुआ बोर्ड पे, सबका नाम लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखिए यूएस, यूएस कराने वाले हैं। अब आज संपत्ति लिखिए बराबर करके, बराबर करके संपत्ति लिखिए, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन है, कितना है? $1 बिलियन। लिखिए टाइलर पेरी, यहां देखिए टाइलर पेरी, लिखिए टाइलर पेरी, टाइलर पेरी, ये भी यूएस के हैं, टाइलर पेरी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन हो गया? जेरी सेनफील्ड, दूसरे नंबर पे कितना पैसा देख रही हो? लिखिए $1 बिलियन, यूएस दोनों यूएस के हैं, $1 बिलियन, दोनों के $1 बिलियन, लेकिन थोड़ा सा इनका ज्यादा जेरी सेनफील्ड का, इसलिए सबसे अमीर यहाँ $1 बिलियन, $1 बिलियन। लेकिन टाइलर पेरी से संपत्ति ज्यादा है किसका? जेरी सेनफील्ड का, इसलिए प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे लिखिए तीसरा, डेवेन, डेवेन जॉनसन, डेवेन ड है, जॉनसन, डेवेन जॉनसन, आधा ड कैसा हो? डेवेन जॉनसन, जॉनसन यूएस है, जॉनसन आप लोग नहीं जानते हैं, आज जानिएगा 2-4 साल बाद। हाँ हाँ वही बोले, 2-4 साल बाद जाने। यूएस के हैं 800 मिलियन। ठीक, अरे यूएस एक कहना है, लिखिए 800 मिलियन, मिलियन डॉलर नहीं, 800 मिलियन खाली बोले, छोड़ दीजिए। आगे देखिए शाहरुख खान, हाँ डॉलर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 800 मिलियन डॉलर। आगे लिखिए शाहरुख खान, हाँ 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 हाँ, शाहरुख खान, पैसा डॉलर में होगा इसमें। शाहरुख खान लिखिए भारत, $770 मिलियन, सब डॉलर में है, सब डॉलर में ही है। टॉम क्रूज यूएस $620 मिलियन, टॉम क्रूज यहां पर लिखा हुआ $620 मिलियन। हाँ यूएस, समझे? एगो इंडिया के, अब इतने लोग में सबसे अमीर है, सबके पास इतना इतना पैसा, इसीलिए हम सब गरीब हैं। पैसा उछा रहता, 1 करोड़ का छीटा मार देते तो एसी लगवा लेते। जेरी सेनफील्ड $1 अरब, यानी करीब आपको इतना पैसा है, इससे भी अधिक अब हो गया है, ये तो 2000 उसी समय का था। चलिए भारत की सबसे आगे लिखा, भारत की सबसे पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन जिसे 23 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन जिसे 23 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया, उसका नाम है, क्या नाम है? सर्वैक्स, है ना, CERVAC। हाँ जो भी लिख ली, क्या आंसर हो जाएगा? हो गया, लिखिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन जिसे 23 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। इसको लॉन्च कब किया गया? 23 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। हो गया, 23 जनवरी 2023 को, देख रहे हैं, 23 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया, 23 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? CERVAC हो जाएगा। आगे लिखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 23 जनवरी 2023 को, 24 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 जनवरी लिखेगा, 24 जनवरी 2023
को गर्भाशय ग्रीवा ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन सर्वैक्सेंस लिखिए इसको की घोषणा की है। ग्रीवा कैंसर रोकने के लिए इस वैक्सीन का घोषणा किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। कब किया गया? 24 जनवरी 2023 को, लेकिन ये बन गया था 23 जनवरी 2023 को। घोषणा कर दिया जो कैंसर होता है ना उसको रोकने के लिए इसको किया गया, लेकिन आम कैंसर नहीं, जो ग्रीवा कैंसर गर्भाशय कैंसर होगा ना उसी कैंसर को रोकथाम के लिए आपको इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया। आगे लिखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रीय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस ब्रैकेट में लिखे 24 जनवरी को मनाया जाता है। बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर, बालिका दिवस के अवसर पर लिखे यहां पे क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलो मावान ठीक है, पेपिलो मावाय ब्रैकेट में लिखिए QHV वैक्सीन, एक कंपनी का नाम है QH वैक्सीन भी, QHPV वैक्सीन लिखिए इसको। लिखिए, लिखने पर लिखिए लॉन्च की क्या की? लॉन्च किया गया। लिखिए, भारत में 15 से 44 भारत में 15 से 44 वर्ष 44 वर्ष की आयु की महिलाओं को में, भारत में 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक कैंसर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है समझ में कि नहीं? याद रखिएगा इसको, पहला स्तन कैंसर, दूसरा ग्रीवा की कैंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया था, हरी झंडे दिखाया गया। ये कहाँ दिखाया गया भाई? कहाँ किया गया? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर
में एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ को कहां से हरी झंडी दिखाया गया? आंसर होगा श्रीनगर हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा 26 अक्टूबर 1947 को डोगरा का अंतिम शासक जो थे हरि सिंह जो थे, इन्होंने भारत में हस्ताक्षर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में मिलने की घोषणा कर दिए थे कि अब हम भारत में ही मिल जाएंगे। जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था, यानी राज्यों की गठन किया जा रहा था, तब 3 ऐसे क्षेत्र थे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। जूनागढ़, जिसको जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ आपको गुजरात में पड़ता है। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। फिर हैदराबाद है, ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया, है ना। और एक हो जाएगा आपको, कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, जिसको सिग्नेचर के आधार पर भारत में मिलाया गया था। तीनों क्षेत्र को भारत में मिला दिया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर से कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाएगा तो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। क्षेत्रफल आपको 2,22,136 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भाषा यहाँ पे उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी ये सब बोली जाती है। राजधानी श्रीनगर हो जाएगा। ग्रीष्मकाल जम्मू कश्मीर का शिशिर ऋतु हो जाएगा, हटाइए उसको, जम्मू वो आपको हो जाएगा। जनसंख्या यहाँ की बात करें, ये सब पुराना है। यहाँ पे जिलों की संख्या 22 को याद रखिए। इतिहास की बात करें तो कश्मीर का उल्लेख राज तरंगिणी में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कश्मीर के इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? राज तरंगिणी में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के लोग यहाँ रहने लगे थे। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर पर हुनों का अधिकार हो गया था। हुन बाहर विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत पर क्या किए थे? आक्रमण किए थे। जम्मू कश्मीर में आक्रमण करने का काम किए थे। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं से 14वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। इस्लाम पहले नहीं रहा करता था जम्मू कश्मीर में, वहां पर सिर्फ पंडितों का राज हुआ करता था। लेकिन 13वीं से 14वीं शताब्दी में क्या हुआ? इस्लाम जम्मू कश्मीर में एंट्री मार गया। ठीक है, मुस्लिम शासक जैन उल आबदीन हुआ जिसे जम्मू कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैन उल आबदीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछाएगा कि जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। याद रहेगा तुमको? याद रहेगा? लिखा नहीं रहेगा, कहीं। चलिए 1586 ईस्वी में कश्मीर अकबर के राज्य पर मिला लिया था। 1586 में कश्मीर ने अकबर ने क्या किया? कश्मीर को मिला लिया था। 1752 ईस्वी में कश्मीर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया था। वही अहमद शाह अब्दाली जो मराठा का तीसरा युद्ध हुआ था, याद कीजिए, वो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, है ना। चलिए आगे याद रखिएगा इस सबको। 1733 से 1782 तक जम्मू राजा रंजीत सिंह के पास था। बाद में यह गुलाब सिंह को सौंप दिया गया। वर्ष 1947 में जम्मू पर डोगरा का अधिकार हो गया था, है ना। डोगरा शासक का अधिकार था उस समय, था 1947 का डोगरा शासक का ही अधिकार था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संग में विलय पत्र पर समझौता करके भारत में क्या हुआ? मिल गया था, है ना। विभिन्न अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये आपको भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जिसके पूर्व में आपको तिब्बत हो जाएगा, उत्तर में चीन हो जाएगा, दक्षिण में हिमालय हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो जाएगा, पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा। कश्मीर में 2 मुख्य पर्वत है जिसका नाम है काराकोरम और जास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काराकोरम और जास्कर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ना इतिहास बहुत है, कितना हम लेके चला। नदियां यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है। सिंधु है, स्याक है, गिलगित है, एगो आपको एथी भी होगा, नुब्रा भी होगा। नुब्रा जानते हो? नुब्रा जानता होगा, नुब्रा जानते हो ना? हाँ, क्या होता है जी? एक और कौन होता है ना वो गेम में नूब होता है, तो नुब्रा क्या करते हैं? अपना बचन है, आज तुमको आम भाषा सिखाते हैं, रुको, मैंगो भाषा सिखाते हैं। नदी कौन कौन हो जाएगा यहाँ बती है? सिंधु हो जाएगा, श्योक हो जाएगा, आपको गिलगित हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, किशनगंगा हो जाएगा, बहुत सारी नदियां हो जाएगी। ठीक है, बागवानी की बात करते हैं यहाँ पर सेब, नाशपाती, ये सब आपको मिलेगा। आए वाला चीज है, नहीं खाया?
नहीं खाए, बेर खाए, बॉइड खाए, बॉइड बॉइड खाए। अरे यार इंसानों की बात कर, यहाँ देखो, चलिए याद रखिएगा, ये सब उद्योग में ये सब याद रखिएगा, हटाइए। पर्यटक स्थल घूमने वाला गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर, बहुत सारा इसमें घूमने वाला, जास्कर, लद्दाख। जनजातियों की बात करेंगे तो इसमें सबसे याद रखिएगा डोंगरा, याद रखिएगा जनजाति में। चलिए, सानिया मिर्जा हाल ही में संन्यास का ऐलान कर दी, ये किस खेल से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा, किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? सानिया मिर्जा किससे हो जाएंगे? टेनिस से हो जाएगा, बैडमिंटन से है बात नहीं। आंसर क्या हो, सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, यह जो है किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टेनिस। संन्यास ले तब कैसे खेलेगा? आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। चलिए, ये संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, जानते हैं क्या? धोखेबाज, हटा। हाँ तो क्या, ब्याह कर ले जाके दुश्मन देश में, हमसे क्या करेगा? हमरा से आई नहीं था, सलमान खान नहीं था, हमरा से हम तो गरीब आदमी है, हमरा तो कोई कचरो वाले। चलिए, पापुआ न्यू गिनी में 140 वर्ष पहले विलुप्त निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति फिर से खोजी गई? भुला गया था, विलुप्त हो गया था, लेकिन फिर से खोज दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलिए? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे बोलिए। ये वन हाथी। आंसर हो जाएगा काली झपकी वाली तितर कबूतर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी में से, पापुआ न्यू गिनी में ये विलुप्त हो गया था, 140 वर्ष पहले ही विलुप्त हो गया था, लेकिन फिर से नई प्रजाति के रूप में खोजा गया है, ये क्या हो जाएगा? तीतर कबूतर हो जाएगा। ठीक है, तीतर कबूतर। छोड़ हटा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? काली झपकी वाला तीतर हो जाएगा। आंसर लिखिए। तीतर लिखिए ना आंसर। चलिए आगे देखिए, पापुआ न्यू गिनी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको पापुआ न्यू गिनी के। ये देखिए आपका, ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पिक्चर है, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा, अब इसी में आपको दिखेगा चलिए, सम्राट यहाँ के एलिजाबेथ द्वितीय है, गवर्नर माइकल ओएगियो, प्रधानमंत्री मिचेल सोमार, है ना, ये स्वतंत्र हुआ था, स्वराज बना था 1973 में बना था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र देश के रूप में 16 सितंबर 1975 को हुआ था। कुल यहाँ की जो आपको क्षेत्रफल हो जाएगा 4,62,000 आपको 880 किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या 2009 के अनुसार बात करेंगे तो यहाँ पे 2009 हटाइए, 2000 ये सब हटाइए सब। चलिए, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे देख लीजिए 2166 को हो जाएगा, बढ़ते जाइए। मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी। चलिए, ये आपको दिख रहा है पापुआ, पापुआ न्यू गिनी देश है, कहाँ दूंगा? अरे इक्के को दो भाग में बांटा है, इक्के को दो भाग में बांटा है। हाँ हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला विश्व का पहला देश, कार्बन डाइऑक्साइड को मंगाया है अपने देश में, वो कौन सा देश है जो ऐसा काम किया है? ना ना, चीन ऐसा मूर्ख वाला काम ना करता। कार्बन डाइऑक्साइड को मंगाने वाला पहला देश कौन हो गया? अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड मंगाया।
आंसर क्या होगा, डेनमार्क हो जाएगा, है ना। स्कैंडिनेवियाई पर्वत देश में आपको हो जाएगा डेनमार्क है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत क्षेत्र में कौन कौन आता है जी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, और डेनमार्क, ये सब आपको हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई पर्वत देश में हो जाएगा। स्कैंडिनेवियाई आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। लिखिए इसको, डेनमार्क ने 11 मार्च 2023 को उत्तरी सागर में, डेनमार्क ने 11 मार्च 2023 को 11 मार्च 2023 को उत्तरी सागर से 1800 मीटर नीचे 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए डेनमार्क ने 11 मार्च 2023 को उत्तरी सागर से 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। एक परियोजना शुरू की है। यह किसी अन्य देश से शुरू की है, या किसी अन्य देश से आयात कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करने वाला पहला देश बन गया। 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 आगे लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण, आगे लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण परियोजना जहां कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण परियोजना जहां कार्बन को वातावरण के और गर्म होने से रोकने के लिए और गर्म होने से रोकने के लिए एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया जाता है। इस परियोजना को, नेक्स्ट में लिखिए, इस परियोजना को लिखो, इस परियोजना को ग्रीन सैंड, लिखिए, रुक जाइए एक मिनट, देखिए हम लिख रहे हैं ग्रीन सैंड लिखिए इसको, सैंड कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण परियोजना जहां कार्बन को वातावरण के और गर्म होने से रोकने के लिए एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट में इंजेक्ट किया जाता है या किया जाएगा। इस परियोजना को ग्रीन सैंड कहा जाता है। इस परियोजना क्या कहता है, ग्रीन सैंड। और इसका नेतृत्व ब्रिटिश रसायन दिग्गज इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटरसेल
डीजा द्वारा किया जा रहा है, डीजा द्वारा किया जा रहा है, डीजा द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डीजा द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष वर्ष 2030 प्रति वर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करना। अब किसको यह समझ में नहीं है उद्देश्य क्या है क्या नहीं, सबको आ गया? जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, कार्बन की बात करें तो ये कौन से वर्ग में हो जाएगा? 14वें वर्ग में हो जाएगा, है ना, 13वें वर्ग। इसको कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। पहले वाले को क्षार धातु, दूसरे वाले को क्षार मृदा धातु, 13वें वाले को क्या कहते हैं? बोरोन परिवार। इस वाले को कार्बन परिवार, 15 वाले को जहरीली परिवार, 16 वाले को चालकोजन, 17 वाले को हैलोजन, 18 वाले को अक्रिय के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैसों के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 हो जाएगा जो हाइड्रोजन से हीलियम, दूसरे में 8 हो जाएगा आपको लिथियम से नियोन हो जाएगा, तीसरे में 8 हो जाएगा नियोन से सोडियम सोडियम से आर्गन हो जाएगा, चौथे में 18 हो जाएगा पोटेशियम से क्रिप्टन हो जाएगा, 5वें में 18 हो जाएगा रुबिडियम से रेडॉन हो जाएगा, ठीक है, जेनॉन हो जाएगा, जेनॉन। और आपको हो जाएगा 6ठे में कैल्शियम से आपको क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा, 18 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो लेंथियोनाइड से रेक्टियोनाइड जो आपको दिख रहा है ये 6ठे और 7वें आवर्त के तत्वों के रूप में शामिल हैं। तिर्यक नियम को डोवेरेनर ने खोजा था, 1829 में खोजे थे, ठीक है। फिर अष्टक नियम को 1863 में मेंडलीफ न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। मेंडलीफ ने अपना नियम 1969 में दिए थे, सॉरी 1869 में, 1869 में। 1912-13 में आपको कौन? मोसले ने अपना नियम दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज उन्होंने ही किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? आंसर क्या हो जाएंगे? प्रशांत कुमार हो जाएंगे। एमडी और सीईओ कौन हो जाएंगे? प्रशांत कुमार हो जाएंगे। बहुत फास्ट लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत कुमार हो जाएगा यस बैंक का। लिखिए, लिखिए कोटक महिंद्रा बैंक का सुमंत कठपालिया, सुमंत कठपालिया, कोटक महिंद्रा का सुमंत कठपालिया, सुमंत। एचडीएफसी का लिखे शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी का लिखे शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। आईडीबीआई का लिखिए शशिधर जगदीशन, आईडीबीआई का लिखिए राकेश शर्मा, तो तुमको बैंक का नाम है नहीं मालूम। आईडीबीआई के लिखिए राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक, बैंक आईडीबीआई आप लोग बैंक के नहीं देखे कभी, तब छोड़ दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत शर्मा। आप लोग बैंक देख के आइएगा, उसके बाद सीईओ लिखवा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी सीईओ दिया हुआ है। रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर टीवी शंकर हो जाएंगे, ठीक है। आरबीआई के मुख्य अधिकारी हो जाएंगे सुधा बालाकृष्णन हो जाएंगे, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ हो जाएंगे चरणजीत सिंह अंतरा हो जाएंगे। आईडीबीआई के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। हम क्या लिखवाएं देखिए तो, राकेश शर्मा, ठीक है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के हाँ संजीव चड्डा हो जाएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एस राजीव हो जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हो जाएंगे अतुल कुमार दास, इंडियन ओवरसीज बैंक के हो जाएंगे पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता, केनरा बैंक के लिंगम वेंकटका प्रभाकर, पंजाब नेशनल बैंक के अपना अपना बैंक के याद रखिएगा। आपका बैंक कौन सा है?
बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए वहां पे लिखा हुआ बैंक ऑफ इंडिया, किसका है? अतुल कुमार दास। कैनरा बैंक है लिंगम वेंकटा प्रभाकर। पंजाब नेशनल बैंक है मल्लिकार्जुन राव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ वैकंठ राव। पंजाब एवं सिंध बैंक के हो जाएंगे एस कृष्णन। इंडियन बैंक है चंद्रू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पद्मा राज चंद्रू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएंगे राज किरण राय। यूको बैंक का अतुल कुमार गोयल। एक्सिस बैंक का अमिताभ कांत। कोटक महिंद्रा का उदय कोटक। कोटक महिंद्रा का क्या लिखा है जी? वही होगा यहाँ पे उदय कोटक। एक बार देख लीजिएगा तब इसको, ऐसे तो हमको लग रहा है लिस्टेड। चलिए याद रखिएगा सब। यस बैंक का देखिए, यस बैंक के प्रशांत कुमार। यस बैंक कौन हो जाएंगे? प्रशांत कुमार हो जाएंगे, ठीक है। और पेटीएम मनी का कौन हो जाएंगे? वरुण श्रीधर। धनलक्ष्मी एक बैंक है, जेके सिवन हो जाएंगे। धनलक्ष्मी क्या है? एक बैंक है जिसके कौन है, कितना लिखवाएंगे? नबार्ड अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नबार्ड का गोविंद राजन चिंताला। चलिए बहुत अच्छी बात है। महिला बैंक याद रखिएगा एस एम स्वाति हो जाएंगे। एस एम स्वाति हो जाएंगे।